गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत शिक्षा दीक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2022 सोल्ड सेट ए को लिया है। इसमें हमारे 40 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे जो मार्च 2023 की वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी सुविधा के लिए सभी प्रश्नों के उत्तर साथ में दिए गए हैं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो आइए बिना किसी देरी के अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला ही प्रश्न यहाँ दिया गया है, कुर्वनेव इति पदे कह संधि विच्छेद है। कुर्वनेव, कुर्वनेव इस पद में कौन सा संधि विच्छेद है? तो चार ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर है हमारा कुर्वन् जमा एव। न उपसर्पति इति पदे किम संधि पदम। न जमा उपसर्पति, इस पद में कौन सा संधि पद है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है हमारा नोपसर्पति। तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि न जमा उपसर्पति यहाँ गुण संधि है। न का अ और उ ये दोनों मिलके यहाँ ओ हो जाते हैं, इसलिए यहाँ हमारी गुण संधि है। उसके बाद तथापि इति पदे कह संधि। तथापि इस पद में कौन सी संधि है? तो इसमें है हमारी दीर्घ संधि और इसका विच्छेद होगा तथा जमा अपि। अविद्या इति पदे विग्रहो अस्ति। अविद्या इस समस्त पद का विग्रह है। न विद्या इति अविद्या। उष्ण रश्मि इति पदे कह समास है। उष्ण रश्मि इस पद में कौन सा समास है? तो इसमें है हमारा बहुव्रीहि समास। महान ऋषि इति विग्रहे किम समस्त पदम। महान ऋषि इति विग्रह, इस विग्रह में समस्त पद क्या बनेगा या क्या होगा? तो इसका हमारा समस्त पद बनेगा महर्षि। अस्मद् प्रथमा विभक्तौ बहुवचने किम रूपम। अस्मद् इसकी प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बनेगा वयम। तस्य अत्र का विभक्ति। तस्य यहाँ कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ है हमारी षष्ठी विभक्ति। यहाँ जो मूल शब्द है वह है हमारा तद शब्द है और तद शब्द के जब हम शब्द रूप चलाते हैं तो वह बनते हैं सह तौ ते तम तौ तान। तो उसी में जो षष्ठी विभक्ति बनती है वह बनती है हमारी तस्य। पृच्छति इति पदे कै लकार है। पृच्छति इस पद में कौन सा लकार है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमारा लट लकार है। अब्रवीत अत्र कह लकार है। अब्रवीत इसमें कौन सा लकार है? तो अब्रवीत यहाँ हमारा लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। आगम ल्यप एतेषां संयोगे किम रूपम। आगम ल्यप इनके संयोग से कौन सा रूप बनता है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों के चार ऑप्शन यहाँ गलत हैं। इसका सही उत्तर बनेगा हमारा आगम्य। सही उत्तर रहेगा हमारा आ ग आधम्य और ये हमारा सही उत्तर रहेगा। यहाँ भी ये गलत दे रखा है, तो इसका सही उत्तर है हमारा आगम्य। विना इति उपपद योगे का विभक्ति। विना इस उपपद के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसके योग में होती है सदा द्वितीय विभक्ति। जलम इति पदस्य पर्याय पदम लिखते। जलम इस शब्द का या इस पद का पर्यायवाची शब्द हमारा बनेगा सलिलम। उसके बाद प्यारे बच्चों, मूर्ख है इति पदस्य विलोम पदम अस्ति। मूर्ख, मूर्ख इस पद का विलोम पद है, तो इसका विलोम पद बनेगा हमारा विद्वान। समुद्रोऽपि इति पदे कह संधि विच्छेद है। समुद्रोऽपि इति पदे कह संधि विच्छेद है, तो इसका बनेगा हमारा समुद्र अपि।
उसके बाद है यत जमाच इति पदे किम संधि पदम। यत जमाच इति पदे किम संधि पदम, तो इसका सही उत्तर है हमारा यच्च। तेनैव इति पदे कह संधि। तेनैव इति पदे कह संधि, इसमें कौन सी संधि है? तो यहाँ हमारी वृद्धि संधि है, तो इसका विग्रह बनेगा तेन जमा एव। उसके बाद जो शब्द बनता है वहाँ ये बनेगा हमारा तेनैव। नृपति इति पदे विग्रह अस्ति। नृणाम पति इति नृपति। अश्नुते अत्र पदे कै धातु। अश्नुते, इसमें कौन सी मूल धातु है? तो यहाँ हमारी अश धातु है। लभते अत्र कै पुरुष है। लभते तो आत्मनेपद का है, तो यहाँ बनेगा हमारा प्रथम पुरुष। तृप्तम इति पदे कह प्रत्यय। तृप्तम तो यहाँ हमारा कतय प्रत्यय है। दत्वा इति पदे कह प्रत्यय, यहाँ हमारा कत्वा प्रत्यय है। दा धातु और कत्वा प्रत्यय है। परितय इति उपपद योगे का विभक्ति। परितय अभितय परितय समयानिक सहाधिक प्रत्यय योगे अपि द्वितीय, तो यहाँ हमारी द्वितीय विभक्ति रहेगी। सुकृतम इति पदस्य विलोम पदम लिखते। सुकृतम इसका विलोम पद लिखिए, तो इसका बनेगा हमारा दुष्कृतम। न जमा आर्या इति विग्रहे किम समस्त पदम। अनार्या। वर्तन्तु शिष्य इति पदे विग्रह अस्ति। वर्तन्तु शिष्य इति पदे विग्रह अस्ति। वर्तन्तु शिष्य इसका विग्रह पद क्या है? तो इसका जो विग्रह पद है वह हमारा वर्तन्तु शिष्य है। वर्तन्तु का शिष्य। साधु भी इति पदे का विभक्ति, तो साधु भी तृतीय विभक्ति यहाँ साधु ना साधुभ्याम साधु भी ऐसे बनेगा उधर। एकादश वर्णः कस्मिन् छंदसि भवति, तो जो 11 अक्षर हैं या 11 वर्ण हैं वो किस छंद में होते हैं? तो इंद्र वज्रा जो छंद है उसमें हमारे 11 अक्षर होते हैं। वनशस्थ में 12 होते हैं, मंदाक्रांता में 17 होते हैं, अनुष्टुप में हमारे 8 अक्षर होते हैं। इसलिए इसका जो सही उत्तर है वह हमारा इंद्र वज्रा छंद है। दीर्घ इति पदस्य विशेष्य पदम किम। अवकाश है, इसका हमारा जो सही उत्तर है वह है अवकाश है, दीर्घ अवकाश है। दिवसेषु इति पदस्य विशेषण पदम किम। समतिक्रामत्सु दिवसेषु, कुछ दिनों के बीत जाने पर। चंद्रापीड़ वाला जो सुखनासोपदेश पाठ है वहाँ से ये वाक्य लिया गया है। तमसा इति पदस्य विलोम पदम अस्ति। तमसा अर्थात अंधकार का जो विलोम पद वह है हमारा प्रकाशीन। लब्धवा इति पदे कह प्रत्यय। लब्धवा इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसमें तो हमारा यहाँ कत्वा प्रत्यय है। उसके बाद प्यारे बच्चों, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन संस्कृत भाषाया लिखते हैं। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में, एक लाइन में आपको लिखने हैं। तो ये दिया है, भोजन उक्तम भो पुतलिके कथय तस्य औदार्यम सा वदति राजन यह तु अर्थीनाम पूर्यति तस्य इति संपादयति यच्चोक्तम। तो ये जो राजा भोज वाला जो हमारा पाठ है वहाँ से इसको लिया गया है। इसका पहला ही प्रश्न दिया है, भोजन की मुक्तम, उस पुतलिका से राजा भोज ने क्या कहा? भोजन की मुक्तम भो पुतलिके कथय तस्य औदार्यम, तो उस पुतलिका से राजा भोज कहते हैं कि हे पुतलिका, उस राजा विक्रमादित्य में ऐसी क्या उदारता थी, आप उसके विषय में मुझे बताइए। तो भो पुतलिके कथय तस्य औदार्यम अर्थात उस राजा विक्रमादित्य की जो उदारता है उसके विषय में मुझे बताइए। वदति पदे कह लकार। वदति इस में कौन सा लकार है हमारा? तो ये है हमारा लट लकार है। अधोलिखितानाम अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन संस्कृत भाषाया लिखते हैं। अब यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो पहला ही प्रश्न दिया है, कर्म कस्मात् जाय अस्ति, जो कर्म है वो किससे श्रेष्ठ है? तो सही उत्तर है हमारा अकर्मण है।
उसके बाद है ते इति पदे किम वचनम। ते इस पद में कौन सा वचन है? तो तद से तौ ते तद शब्द है और षष्ठी विभक्ति एक वचन है। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण कीजिए। गुणवंतम न स्पृशति, तो गुणवंतम की जगह हमारा यहाँ आएगा कम। ना अपह्रियसे सुखेन, तो सुखेन पे यहाँ इन्होंने अंडरलाइन किया है, तो यह हमारा बनेगा केन। उचित पदेन वाक्यम पूर्यत, जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान हो उसे कहते हैं, जिसमें दूसरा पद प्रधान हो तो उसे कहते हैं हमें तत्पुरुष समास। क्रिया के करने वाले को, जिसके द्वारा क्रिया की जाती है, उसे हम कहते हैं कर्ता।